एसएससी सीजीएल 2019 जो 4 जून की जो 3 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे, उनमें लॉजिकल रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग से जो सवाल पूछे गए थे, आज हम वो देखेंगे। तो देखिए हमारे सामने पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये कहता है, इन द कोड लैंग्वेज विक्ट्री इज रिटन एज CIVSYRO, हाउ विल ट्रेटर बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो देखिए अगर हम ये जो विक्ट्री है इसको इस तरह से लिखा गया है, तो इसको अगर हम कुछ ध्यान से एनालाइज करें तो हम ये पाएंगे कि यहाँ पर क्या है, VIC है और यहाँ पर क्या है, ये फर्स्ट 3 लेटर देखें तो CIV है, यानी कि I जो मिड लेटर को एज इट इज छोड़ दिया है और V और C का प्लेस इंटरचेंज कर दिया गया है। उसी प्रकार आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि जो लास्ट के जो 3 डिजिट्स हैं उनमें O और Y का प्लेस इंटरचेंज कर दिया है आपस में, और जो मिड का डिजिट R है वो एज इट इज है। और फिर आप ये पाएंगे ये 3 लेटर शुरुआत के और ये 3 लेटर, उसके बाद जो मिड का जो लेटर है वो लेटर है हमारा T। और इसको कैसे कोड किया है, इसको कोड किया है इंग्लिश अल्फाबेट के एक लेटर पहले यानी S से कोड किया गया है। और S क्या होता है, S के बाद T आता है यानी S-1 हुआ, यानी -1 से इसको क्या किया गया है, कोड किया गया है। तो इसका पैटर्न हमें ये पता चला कि ये जो 3 लेटर्स हैं हमारे शुरुआत के, उनमें जो फर्स्ट और थर्ड लेटर का प्लेस आपस में इंटरचेंज कर दो, और फिर जो लास्ट के 3 डिजिट्स हैं, लास्ट के जो 3 लेटर्स हैं उनके प्लेस आपस में इंटरचेंज कर दो, बीच वाले को एज इट इज रहने दो। और जो बिल्कुल मिड वाला जो डिजिट है, जो 7 डिजिट का ये जो वर्ड है उसका जो मिड डिजिट है, उसको एक इंग्लिश अल्फाबेट में उससे एक -1 वाले से कोड कर दो। तो उसी प्रकार जब हम ट्रेटर वर्ड को देखेंगे तो इसके फर्स्ट 3 लेटर्स जो होते हैं, 3 लेटर्स जो हैं TRA, उसमें क्या है, A और T के प्लेस को हम इंटरचेंज कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, A R और T, A R और T, यहाँ A और T को हम लोग आपस में इंटरचेंज कर दिए हैं। फिर लास्ट के जो 3 लेटर्स हैं उनके प्लेसेस को हमने आपस में, ये लास्ट के ये जो 3 डिजिट्स हैं उनके प्लेसेस को, लास्ट वालों को T और R को हमने इनके प्लेसेस को इंटरचेंज कर दिया है, यानी R और ये क्या हो जाएगा ROT, यानी ये ROT। अब आते हैं मिड डिजिट। मिड डिजिट I है तो उसको हमने क्या किया है, एक -1 से रिप्लेस किया है, यानी H के बाद I आता है यानी H से रिप्लेस कर दिया है। तो हमारा कोड क्या होगा, हमारा कोड होगा ARTHROT, ARTHROT, जो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है, ARTHROT। दोस्तों हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये कहता है कि इफ वर्ड DIG इज कोडेड एज 25 एंड कट इज कोडेड एज 49, देन हाउ विल वर्ड किक बी कोडेड। तो देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, हमने कोडिंग डिकोडिंग के 7-8 वीडियोस डाले हैं, आप उसको राघव मैथ्स पे जाके देख लें तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो देखिए इस तरह के जो भी वर्ड्स होते हैं तो उनके सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट में उनकी जो पोजीशंस होती है उनको उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिख के ऐड करके देखते हैं कि इसका क्या रिलेशन आता है। तो डिग और कट, इन दोनों का आगे हम देखते हैं। तो ये जो डिग जो वर्ड है, इसमें डी इंग्लिश अल्फाबेट का चौथा लेटर होता है, आई 9वां लेटर होता है और जी 7वां लेटर होता है। अगर हम तीनों को ऐड करते हैं तो ये आता है हमारा 20, लेकिन ये क्या दिया है, कोडेड एज 25, यानी इसमें 5 ऐड किया गया है तब जाके 25 हुआ है। उसी प्रकार कट जो है, कट को 49 से कोड किया गया है। तो सी को देखें तो सी थर्ड लेटर होता है इंग्लिश अल्फाबेट का, यू जो होता है 21 21वां लेटर होता है, ए से जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये 21वां लेटर होगा हमारा यू, और उसके बाद टी कौन सा होता है, 20वां लेटर होता है।
तो हम जब इनको ऐड करेंगे तो ये हमारा आएगा 44 और उसमें भी 5 ऐड किया है, इसमें भी अगर हम 5 ऐड करते हैं तो हमारा आता है 49। यानी जो हमारा कोड है इन DIG और CUT इन दोनों के कोड से ये पता चलता है कि इंग्लिश इन लेटर्स के कॉरिस्पॉन्डिंग इंग्लिश अल्फाबेट के फॉरवर्ड ऑर्डर को हम ऐड करें और उसमें +5 कर दें तो ऐसे कोडिंग हुई है। तो उसी प्रकार जो किक वर्ड है ये 4 लेटर का वर्ड है। यहाँ क्या है कि किक का जो क्या है कि KICK 11 के होता है, I जो होता है 9th होता है, C 3rd लेटर होता है और K 11 ऐड करेंगे तो 34 और जैसा कि हमने ये किया है उसमें +5 ऐड किया है तो यहाँ भी हम +5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 39 और 39 हमारा कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है, यानी हमारा ए ऑप्शन क्या होगा? वो करेक्ट होगा। दोस्तों अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरे क्वेश्चन में देखिए तो कहता है कि इन अ कोड लैंग्वेज टेम्पल इज कोडेड एज DKOLDS, हाउ विल वर्ड वर्शिप बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो देखिए ये जो टेम्पल वर्ड है इसकी कोडिंग कुछ ऐसे हुई है और यहाँ पे देखिए तो T है तो यहाँ T नहीं है, E है तो यहाँ E नहीं है, M है तो M नहीं है। इसका मतलब ये साफ है कि यहाँ पे या तो फॉरवर्ड कोडिंग हुई है या बैकवर्ड कोडिंग हुई है। फॉरवर्ड कोडिंग क्या होती है, बैकवर्ड कोडिंग क्या होती है, आप हमारे YouTube चैनल राघव मैथ्स में कोडिंग डिकोडिंग में 8 वीडियोस हमने अपलोड की है, जाके आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। उस पे हमने बहुत डिटेल में चर्चा की है। तो यहाँ देखते हैं कैसे है। जैसे ये टेम्पल वर्ड है तो इसको ऐसे कोड किया गया है, तो हम अगर इसमें रिलेशन निकालना चाहें तो T का D के साथ तो कोई रिलेशन नहीं निकल रहा है, फिर E का K के साथ भी कोई रिलेशन नहीं निकल पा रहा है। तो अगर हम T को देखें तो T को लास्ट वाले लेटर S के साथ देखें तो कुछ रिलेशन आ रहा है। क्या आ रहा है? S के बाद T आता है यानी -1 यानी बैकवर्ड कोडिंग हुई है। उसी प्रकार E जो है E को कोड किया गया है D के साथ, यानी ये बैकवर्ड कोडिंग -1 से बैकवर्ड कोडिंग हुई है। उसी प्रकार M क्या होता है? M से जस्ट पीछे वाला लेटर इंग्लिश अल्फाबेट का L होता है, यानी यहाँ पे ये -1 से कोड हुआ है। फिर P का इंग्लिश अल्फाबेट से जस्ट उसके पीछे वाला नंबर वर्ड क्या होता है, लेटर क्या होता है? वो होता है। उसी प्रकार L जो है, L लेटर जो है उससे जस्ट पहले वाला लेटर इंग्लिश अल्फाबेट में K होता है, यानी यहाँ और E का E जो लेटर है इससे जस्ट पहले कौन सा क्या लेटर आता है? D आता है। यानी इन सब में जो लेटर्स की कोडिंग हुई है वो -1 से हुई है। लेकिन कैसे कोडिंग हुई है? इस फर्स्ट वाले को सबसे लास्ट वाले से, इस सेकंड लास्ट वाले को इसको सेकंड लास्ट वाले से, ऐसे कोडिंग हुई है, ऐसे कोडिंग हुई है। तो हम उसी प्रकार ये जो वर्शिप लेटर है उसको भी हम वैसे ही कोड करेंगे। तो W का कोड क्या होगा? उसका जस्ट एक लेटर इंग्लिश अल्फाबेट का पहले V आएगा। O का कोड क्या आएगा? जस्ट उसका एक लेटर पहले N आएगा। फिर R का कोड क्या आएगा? उसके जस्ट एक लेटर पहले क्या आएगा? Q आएगा। फिर S का क्या कोड आएगा? S का जस्ट एक लेटर पहले क्या आएगा? R आएगा। फिर H का क्या एक लेटर जस्ट इंग्लिश अल्फाबेट में पहले G, और I का क्या आएगा? I का जस्ट एक लेटर पहले H और P का जस्ट एक लेटर पहले O आएगा। यानी कोड क्या होगा? OHGRQNV। यानी ये हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? OHGRQNV, OHGRQNV, यानी हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि इफ बैक इज कोडेड एज दिस एंड केक इज कोडेड एज दिस, देन हाउ विल मेड बी कोडेड। तो देखिए क्या है, ये बैक जो लेटर है वो कुछ ऐसे कोड हुआ है। तो हम ऐसे क्या करते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट में जो इनका कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे क्या है, बी है, BACK, बी सेकंड लेटर होता है इंग्लिश अल्फाबेट का, ए पहला होता है, सी थर्ड होता है और के इंग्लिश अल्फाबेट का 11th लेटर होता है। तो देखा जाए तो 2 1 3 1 1, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है
यहाँ आ रहा है 11312, यानी 11 ये पहले आया है, फिर उसके बाद 3 आया है देखा जाए तो, फिर उसके बाद 1 आया है, और फिर उसके बाद 1 पहले आया है, फिर उसके बाद 3 आया है, फिर उसके बाद 1 आया है, और फिर उसके बाद 2 आया है। यानी इंग्लिश अल्फाबेट का हम लेटर इनके कॉरेस्पॉन्डिंग इनका पोजीशन फाइंड आउट कर लें और रिवर्स ऑर्डर में इनको लिख दें। तो यानी यहाँ पे यही चीज किया है, क्या किया है, इंग्लिश अल्फाबेट में इनको क्या किया है, रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है, के सी ए बी लिखा, और इनका कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन क्या होता है उसको लिखा। तो ऐसे ये कोड हुआ है, यानी कि के जो है के प्लेसेस चेंज हो गए हैं, के का प्लेस चेंज होके बी के जो है बी की जगह पे आ गया है, और सी क्या आया है, ए की जगह पे आया है, यानी प्लेसेस इनके आपस में इंटरचेंज हो गए हैं। उसी प्रकार यहाँ देखिए केक वर्ड है, तो केक भी ऐसे ही है, सी 3 थर्ड लेटर होता है, ए फर्स्ट होता है, के 11th होता है, ई 5 होता है। तो यहाँ भी क्या हुआ है, यहाँ भी आप ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है 5113। तो यानी कि यहाँ पर क्या है, आप यहाँ देखेंगे 5113, यानी कि यहाँ भी वही चीज हुआ है, सी की जगह सी और ई का आपस में प्लेस इंटरचेंज हुआ है, और के और ए का आपस में प्लेस इंटरचेंज हुआ है। तो ऐसे लिखेंगे हम। तो कैसे ये यहाँ भी सेम एज इट इज वही चीज हुआ है। तो हमें किसका फाइंड आउट करना है, मेड का फाइंड आउट करना है। मेड का क्या है, एम 13वां लेटर होता है इंग्लिश अल्फाबेट का, ए फर्स्ट लेटर होता है, डी फोर्थ होता है, और ई फिफ्थ होता है। तो हम क्या करें, प्लेसेस इंटरचेंज कर दें, यानी क्या करें, ई को एम के पास एम की जगह लिख दें, और एम को ई की जगह लिख दें। फिर उसके बाद क्या है, डी और ए का प्लेस आपस में इंटरचेंज कर दें, डी को ए की प्लेस पे लिख दें और ए को डी की प्लेस पे लिख दें, और फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है पोजीशन इंग्लिश अल्फाबेट की वो लिख दें। तो क्या है, 54113। कौन सा ऑप्शन है, 54113, ये हमारा बी ऑप्शन है, यानी हमारा ये बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। दोस्तों हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है, इन अ कोड लैंग्वेज इफ फ्रेज इज रिटन एज दिस, देन इन सेम लैंग्वेज हाउ विल यू राइट द वर्ड केटल। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है कि आप ये पाएंगे कि एफ की जो कोडिंग हुई है वो एफ यहाँ को एक भी नहीं है। उसी प्रकार आर की जो कोड हुई, आर जो कोड किया गया है उसे यहाँ पे आर एक भी नहीं है, और आई जो कोड हुआ है वो भी यहाँ एक भी कोई आई नहीं दिख रहा है, डी जो कोड हुआ है वो भी कहीं नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि ये कोड किया गया है फॉरवर्ड, या तो फॉरवर्ड कोडिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट में कोड हुआ है, या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट में कोड हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी कोडिंग हुई है वो लिख लेंगे। एफ को कोड जी से किया गया है, आर को टी से, आई को एल से, डी को एस से, जी को एल से, ई को के से, और इसके बीच में हमें एक रिलेशन दिख रहा है। एफ के बाद क्या आता है, जी आता है, आर के बाद एस और टी, यानी कि एफ के बाद यहाँ तो +1 से कोड हुआ है, फिर आर के बाद क्या आता है, एस आता है और टी आता है, यानी सेकंड पे आता है टी। फिर आई के बाद क्या होता है, आई के बाद जे के और उसके बाद एल आता है, यानी ये +3 से कोड हो गया है। फिर उसी प्रकार डी के बाद क्या आता है, ई एफ जी, तब एच आता है, यानी +4 से कोड हुआ है। उसी प्रकार जी के बाद ये आप देखेंगे तो जी के बाद एच आई जे के एल, ये +5 यानी +5 से कोड हुआ है। उसी प्रकार ई जो है वो आप देखेंगे तो ये +6 से कोड हुआ है, यानी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में कोडिंग की गई है। पहले लेटर को +1 से, दूसरे लेटर को +2 से, तीसरे लेटर को +3 से, चौथे लेटर को +4 से, पांचवें लेटर को +5 से, और छठे लेटर को +6 से कोडिंग की गई है। तो अब हमें ये पैटर्न समझ में आ गया। अब हम केटल का कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पहला लेटर के है तो उसका जस्ट अगला लेटर +1 से कोड होगा, यानी एल, के बाद एल, फिर उसके बाद ई,
ई है तो क्या है, +2 से कोड होगा, दूसरा लेटर है तो FG। फिर उसके बाद T है UVW, ये +3 से कोड होगा। फिर उसी प्रकार T है तो ये +4 से कोड होगा, UVWX। उसी प्रकार L है, ये +5 से कोड होगा तो ये Q आएगा। और E जो है +6 से कोड होगा तो क्या आएगा, K आएगा। यानी हमारा कोड क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग कोड होगा LGWXQK। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, LGWXQK। दोस्तों आते हैं हम लास्ट ये छठे पे आते हैं। कहता है इन अ कोड लैंग्वेज संडे इज रिटन एज दिस, हाउ विल मदर बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो देखिए दोस्तों, यहाँ एक चीज मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊं कि जब भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन हो तो इसका करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या ये फॉरवर्ड कोडिंग या बैकवर्ड कोडिंग का है, या फिर ये क्या सेम वर्ड्स अगर कोड हुए हैं। तो यहाँ देखिए संडे, ये 6 लेटर का कोड है और यहाँ बिल्कुल ये सारे के सारे लेटर रिपीट तो हुए हैं बस। यानी यहाँ इसका मतलब क्या है, ये न तो बैकवर्ड कोडिंग है न ये फॉरवर्ड कोडिंग है, इन्हीं लेटर्स को आपस में अरेंज कर दिया गया है, प्लेसेस को चेंज कर दिया गया है। तो अब हम इसकी कोडिंग देखते हैं। आप इसकी कोडिंग जब देखेंगे तो ये पाएंगे कि यहाँ S है और ये जब कोड किया गया है तो यहाँ पहले पोजीशन पे ये S है, यहाँ लास्ट पोजीशन पे S है। और फिर ये जो 3 लेटर शुरुआत इधर के जो आप देखेंगे UND, और यहाँ पे क्या है DNU, यानी रिवर्स हुआ है DNU। और फिर लास्ट के जो 2 लेटर्स आप देखेंगे AY, वो एज इट इज लिख दिए गए हैं। तो हमें एक पैटर्न ये समझ में आता है कि अब उसी प्रकार मदर को हम कोड करें कैसे। तो पहला लेटर यहाँ पे क्या हुआ है, M को लास्ट प्लेस पे ले जाएंगे, इधर ला देंगे। फिर उसके बाद जो 3 लेटर्स हैं OTH, इनको क्या करेंगे HTO से लिख देंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे किया है। और ये जो लास्ट के जो 2 लेटर्स हैं ER, इनको एज इट इज ER एक साथ रख देंगे। तो हमारा कोड क्या आता है HTOERM। तो इस प्रकार से हम, ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को करते हैं। हम इसी प्रकार से आगे स्टडी करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छे से अच्छे सॉल्यूशंस, अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस हम लोग करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच और बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, कमिंग एग्जाम।